हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आप लोगों का बहुत धन्यवाद है कि जो वीडियो हम बनाया था कि क्यों लोगों का विश्वास हमारी हाई कोर्ट्स में ज़्यादा है और सुप्रीम कोर्ट में कुछ कुछ कम शायद हो रहा है, उसको पसंद किया आपने। ये मैटर है इन रे एसेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग पेंडेमिक। 11 हाई कोर्ट्स ने पूरे देश की कोविड की जो सिचुएशन है, दवाओं की अवेलेबिलिटी नहीं, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं, ऑक्सीजन नहीं, उस पे कुछ ना कुछ एक्शन लिया, कुछ ना कुछ सख्त टिप्पणी की। कल तो मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि शायद इनके ऑफिशियल्स पर मर्डर का केस भी चलाया जा सकता है, प्रोबेबली। ओरल ऑब्जर्वेशन थी, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट, नागपुर बेंच, दिल्ली हाई कोर्ट लगातार मॉनिटर कर रही है सिचुएशन। कितने मरीजों को, कितने अस्पतालों में ऑक्सीजन दिल्ली हाई कोर्ट की वजह से पहुंच गई और वो लोग बच गए, और कितने लोगों को ऑक्सीजन ना मिली, वो हरियाणा में और दिल्ली में लैक ऑफ ऑक्सीजन में इस दुनिया से चले गए। जब 23 अप्रैल को, एक दिन अपने रिटायरमेंट से पहले, चीफ जस्टिस बोबडे ने सो मोटो नोटिस लिया, तो उसका लीगल फ्रेटर्निटी ने आउट ऑफ एंजाइटी कि शायद हाई कोर्ट्स के अच्छे काम को रोकने की कोशिश हो रही है, क्रिटिसिज्म किया। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो अपने ऑर्डर में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम हाई कोर्ट के काम में को रोक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह कहा था कि एक पैनिक जनरेट हो गया है और इन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से कुछ लोगों को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, उनकी सप्लाई एक्सेलरेट की जा रही है और कुछ को नहीं मिल रही है। वो सब हमने डिस्कस किया है अपने वीडियो में, आप देख लें उसे। आज उस केस की आपको मालूम है कि अगले दिन जब हंगामा हुआ हरीश साल्वे के अपॉइंटमेंट पे भी एज एमाइकस, फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो आज की डेट डाली थी चीफ जस्टिस बोबडे ने ट्यूसडे की। आज इस पे हियरिंग हुई, एक नई बेंच ने हियरिंग की। आज की जो बेंच थी उसमें जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ थे, L नागेश्वर राव थे और जस्टिस S रविंद्र भट्ट थे। आपको मालूम है चीफ जस्टिस बोबडे रिटायर हो चुके हैं। इस बेंच ने एक तो 2 लॉयर्स को, बड़े इमिनेंट लॉयर्स को एमाइकस बनाया है, सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता और मीनाक्षी अरोरा। ये लोग आए हैं हरीश साल्वे के विड्रॉल के बाद। मेरे कुछ व्यूअर्स ने पूछा था एमाइकस किसे कहते हैं। देखिए, एक तो वो होते हैं लॉयर्स जो पार्टीज के लिए अपीयर होते हैं। एमाइकस वो है जो कोर्ट अपॉइंट करती है किसी को कि वो हेल्प करें इस मैटर को डील करने के लिए। बड़ी इज्जत की बात होती है किसी का एमाइकस बनना, क्योंकि कोर्ट इन लॉयर्स की असिस्टेंस सीख कर रहा है, और ये क्योंकि किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये सही सही आर्गुमेंट्स, सही सही एडवाइस कोर्ट के सामने रखते हैं। लेकिन खास बात यह है कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में जो हमने हाई कोर्ट्स के बारे में बताया था, हाई कोर्ट्स के रोल और पावर्स के बारे में बात की थी, PN कुमार के जिस जजमेंट की जिक्र किया था कि अवर हाई कोर्ट्स आर हाई कोर्ट्स। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने PN कुमार में कहा है कि अगर कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट सुन भी रही है, तब भी हमारी हाई कोर्ट्स उसको सुन सकती हैं। बिल्कुल सिमिलर बातें आज सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कही। सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि ये जो हम प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब सप्लांट नहीं करना है हाई कोर्ट को। हम टेक ओवर नहीं कर रहे हैं हाई कोर्ट से, जो कुछ वो कर रहे हैं वो हम टेक ओवर नहीं कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि लोकल सिचुएशन अलग अलग होती है, हाई कोर्ट्स बेटर सूटेड होती हैं, PN कुमार ने भी कहा था। आज जस्टिस चंद्रचूड़ लेड बेंच ने भी यही बात कही, हाई कोर्ट्स आर इन अ बेटर पोजीशन टू मॉनिटर व्हाट इज गोइंग ऑन
विद इन देयर टेरिटोरियल बाउंड्रीज। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसको। सुप्रीम कोर्ट की आज की बेंच ने कह दिया, ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी अ मूट स्पेक्टेटर। एक खामोश दर्शक की तरह नहीं बैठे रह सकते। द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कंप्लीमेंट्री इन नेचर। देखिए सुप्रीम कोर्ट कहां लेके आई है हाई कोर्ट के मुकाबले में। हाई कोर्ट काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उनको सुपरवाइज नहीं कर रही, उनके रोल को खत्म नहीं कर रही, बल्कि हाई कोर्ट के रोल को कंप्लीमेंट कर रही है। बेंच ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम एक कंप्लीमेंट्री रोल हाई कोर्ट के लिए अदा कर रहे हैं। It is in that spirit that Supreme Court has assumed the jurisdiction so moto under Article 32. Therefore, we clarify high courts need not be restrained from dealing with the issues. मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत पॉजिटिव और सही दिशा में सुप्रीम कोर्ट बढ़ रही है। बेंच ने कहा, द इश्यूज which travails state boundaries is what this court would look into, and thus Article 32 jurisdiction has been assumed. अक्सर मामलात ऐसे हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मामला जाना है। ऑक्सीजन जानी थी मध्य प्रदेश, यूपी में रोक ली गई। तो ये जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप होगी इस क्राइसिस में, एसेंशियल सप्लाईज की, खासतौर से ऑक्सीजन की और दवाओं की, उनसे डील करेगी सुप्रीम कोर्ट। और साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दिया कि हम हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। हाई कोर्ट्स बेस्ट सूटेड हैं ग्राउंड रियलिटीज का असेसमेंट करने के लिए, और वो फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन दे सकती हैं सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। देयरफॉर वी सी नो रीजन और जस्टिफिकेशन टू इंटरडिक्ट द हाई कोर्ट्स। कितनी बड़ी बात कही है। बेंच ने कहा कि हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स के मुद्दे को देखना चाहते हैं। साफ तौर से बेंच ने कहा कि बहुत से मैटर्स ऐसे हैं जिनमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो है हम उससे डील करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो आज की ऑब्जर्वेशंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट लॉ को स्टेट करती हैं। हमारी हाई कोर्ट्स, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, आर हाई कोर्ट्स। हमारे हाई कोर्ट्स के जजेस और बार इफिशिएंट हैं, कॉम्पिटेंट हैं, सिचुएशन से अच्छी तरह डील कर सकते हैं। तो बिल्कुल साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, किसी हाई कोर्ट से कोविड रिलेटेड प्रोसीडिंग को कोई स्टे नहीं है। हाई कोर्ट अपने ऑर्डर्स पास करती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के काम को कंप्लीमेंट करने के लिए सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन एज्यूम किए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर से वो जो बात मैं कहता था एक ट्रस्ट डेफिसिट बनता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसको भरने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।